Good morning, dear students. Today we will discuss the next topic, that is the pancreatic gland. तो कल ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਲਿਵਰ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਗਲੈਂਡ। ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਮਕ ਦੇ ਕਿ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੌਫਟ ਲੋਬੂਲੇਟਡ ਦਾ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਲਬਿਊਲਸ। जिस तरीके आप कह सकते हैं कि फ्लावर वांगू जो आप कहने कि स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं लब्यूल्स बनते हैं, तो वो जो कि लोबुलेटेड होंगे ग्रेइश पिंक ग्लैंड होंगे जो लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमक होंगे। इट कंप्राइजेज चार पार्ट जो कि डिवाइड होंगे। हैड जो आप कहने कंटेन करता है या अटैच करता है विद द ड्यूडेनम। इट कंप्राइजेज नैक, स्मॉलर नैक होंगी है उन्होंने कंप्राइजेज करता है। नैक जो कि कंप्राइजेज द बॉडी, जी बॉडी के बिल्कुल क्या स्टमक के क्या पोस्टीरियर साइड के प्रेजेंट होंगी है, जो आप कह सकते हैं कि स्टमक के एबडोमन के विचकार पाई जाती हैगी। नैक्सट है अपने को टेल जी कि स्पलीन के बिल्कुल नाल चली जाती हैगी। उस तो बाद बेटा अपने को इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो पैंक्रिएटिक ग्लैंड है दो पार्ट्स के जो कि डिवाइड होंगे है। वन इज एक्सोक्राइन, प्लस वन के पढ़ांगे। एक्सोक्राइन का मतलब की होंगे है जिन्होंने असीं कहते डक्टेड ग्लैंड, जिन्होंने अपने जो हारमोनस होंगे है ने किसी भी आप डक्ट के राही जोड़े कि पास ऑन करने। दूसरा होंगे बेटा अपने को एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब की होंगे डक्टलैस। इसका मतलब दोनों ही फंक्शन जोड़े कि परफॉर्म अप करता है। सब तो पहले आप गल करेंगे एक्सोक्राइन जोड़ा कि पार्ट है जो अपने को पैंक्रिएटिक ग्लैंड का। इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड लोबुलेटेड विच सिक्रीट्स पैंक्रिएटिक जूस। ये लब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगी हैगी है सैल्स की, जी आप कहते हैं कि पैंक्रिएटिक जूस जो सिक्रीट करती है। और वो नंबर ऑफ एंजाइम्स भी होंगे है जोड़े आप कहते हैं फूड की डिजेशन के जोड़ा कि रोल प्ले करते हैं। दूसरा है बेटा अपने को एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन जो अपने को की कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मतलब की होंगे है क्लस्टर ऑफ द सैल्स। बहुत ज़्यादा सेलों के गुच्छे जोड़े कि पाए जाते हैं। ये जो आमतौर पर कि टेल के जोड़ा कि पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सैल, आप पहले गल की क्लस्टर ऑफ सैल्स। तो किहड़े सैल जोड़े कि पाए जाते हैं। सब तो पहला अपने को अल्फा सैल जोड़ा आप कहते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का कि 15% पार्ट जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। ये अपने अंदरों की एक हारमोन रिलीज करता, दैट इज नोन एज द ग्लूकागन। पहला आप लीवर के पढ़िया सीगा कि लीवर की आ जो भी ग्लूकोज होंगे उन्होंने अपने अंदर की ग्लाइकोजन के तौर पर जोड़ा कि स्टोर करता है। जो भी किसी परसन को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी उन्होंने कितों मिलनी है, ग्लूकोज तो मिलनी, शुगर तो मिलनी हैगी। तो वो जी ग्लाइकोजन होंगी है कि लीवर के अंदर स्टोर होंगी है, उन्होंने ग्लूकाजन के दोबारा फिर ग्लूकोज के भी जोड़ा कि कन्वर्ट कर देता है। सैकेंड है बेटा बीटा सेल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट सैल है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट 65% जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। और अपने अंदरों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है, जोड़ा इंसुलिन की करता है साड़ी बॉडी के विच ब्लड शुगर की जी कॉन्सनट्रेशन उनकी मेनटेन करता है। लेकिन जो आप कहते इंसुलिन की डेफिशिएंसी होंगी है तो ब्लड शुगर जोड़ा कि मेनटेन नहीं रहा, जिदे करके कि डिजीज अपीयर अप होंगी जिन्होंने डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, जिन्होंने असीं पंजाबी में शुगर का नाम भी देंगे हैं। तीसरा जो अपने को डेल्टा सेल जो 5% जो आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पार्ट। ये अपने अंदरों की स्मैटोस्टैटिन जोड़ा कि सिक्रीट करते हैं। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के भी किया कि स्मैटोस्टैटिन की फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो भी आप कहते कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कि हारमोनस होंगे हैं उन्होंने इनहिबिट करते हैं। सेम इस तरीके कि स्मैटोस्टैटिन होंगे है वो कहता कि ग्लूकाजन ते इंसुलिन जोड़े हारमोनस है उन्होंने कहना कि सप्रैस करते हैं। इस करके इन्होंने इनहिबिटरी हारमोनस भी कहा जाता है। इनहिबिटर का मतलब होंगे घटाना, तो जी कि प्रोडक्शन वो सिक्रीशन जो आप कहने कि सप्रैस करते हैं उस कि घटाने कि रोल प्ले करते हैं। चौथा पार्ट है बटे पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स है जोड़े कि 15% जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये करते हैं इनहिबिट द पैंक्रिएटिक जूस। आप ये गल की एक्सोक्राइन
ਕੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿन कितनी अमाउंट में सक्रीट होना है, अगर ज़्यादा सक्रीशन होंगी है तो पैंक्रीएटिक पॉलीपेप्टाइड की करते हैं, उस पैंक्रीएटिक जूस में क्या इनहिबिट करते हैं, उसको क्या घटाते हैं। उस तो अगला ग्लैंड है बेटा अपने को इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो आप कहने कि स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होंगे है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होंगे, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन तो ब्रूनर्स ग्लैंड। 2 पार्ट होंगे हैं, एक होंगे क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन और दूसरा होंगे ब्रूनर्स ग्लैंड। जो अपने को क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन आ वो कहना कि पूरी की पूरी जी स्मॉल इंटेस्टाइन हैगी वो पूरे थ्रू आउट जो आप कहने कि ग्लैंड है पाए जाते हैं, जी आप कहने किया इन बिटवीन द विलाइज जोड़े कि बिटवीन पाए जाते हैं। और ये अपने अंदरों किया कुछ एंजाइम सक्रीट करते हैं। असी अगे आके अगले जोड़ा डाइजेशन आ वो पढ़ांगे किहड़े किहड़े आप कहने कि एंजाइम सक्रीट करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रीट करते हैं, नाल दी नाल क्या म्यूकस सक्रीट करते हैं। म्यूकस किहड़े कि गॉबलेट सेल द्वारा होंदे। गॉबलेट का मतलब की आ बेटा सैल ने कॉलमनर सैल ने, इन्हां दे विचकार आ जिहड़ियां थैलियां बणियां हुंदियां ने, दैट इज नोन एज द गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल अपने अंदरों किया म्यूकस नूं के सक्रीट करते हैं, म्यूकस के नाल जिहड़े कि फिल्ड अप होंदे हैं। दूसरा है अपने को ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड सिर्फ तो सिर्फ के डुडेनम के अंदर प्रेजेंट होंदे हैं। ये आप क्या सीगा थ्रू आउट जिहड़ा कि जूजेनम या इलियम थ्रू आउट जिहड़ी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो प्रेजेंट होंदे ने और इन बिटवीन क्या विलाइज पाए जाते हैं। लेकिन जिहड़े ब्रूनर्स ग्लैंड होंदे ने सिर्फ तो सिर्फ के डुडेनम दे विच पाए जाते हैं। ये भी कहना कि म्यूकस के बहुत घट अमाउंट के जोड़े कि एंजाइम सक्रीट करते हैं। कारण क्यों घट जोड़े कि सक्रीट करते हैं, क्योंकि आप पढ़िया सीगा पीछे कि जिन्नी भी डिजेशन होंगी हैगी वो सारी की सारी क्या जूजेनम पार्ट के होंगी हैगी है। जोड़े ड्यूडेनम हैगा उन्हें सिर्फ तो सिर्फ क्या अनडिजेस्टिड फूड में क्या स्टमक तो क्या अगले इंटेस्टाइन के पार्ट तक जोड़ा कि पास ऑन करना है, जिदे करके क्या ये अंदर कि लिटल एंजाइम्स ने या म्यूकस है वो प्रोटैक्ट करता है ड्यूडेनल वॉल नूं फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड, ताकि फूड होड़ा कि डाइजेस्ट ना कर दे, उसको प्रिवेंट करता है। जिन्नी डाइजेशन अपीयर अप होंगी है कि क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन द्वारा होंगी है, जो अपने अंदरों डाइजेस्टिव एंजाइम ते नाल दी नाल किहड़ा कि म्यूकस वो सक्रीट करते हैं। इतों तक बेटा अपने को डाइजेस्टिव जोड़े ग्लैंड से तो अपना पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतने आके कंप्लीट होंगे है, जिसे पहला ही पढ़िया सीगा कंप्राइज करता है 2 पार्ट्स एलीमेंट्री कैनाल ते नाल दी नाल के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नैक्सट है बेटा अपने को न्यू टॉपिक है दैट इज नोन एज द स्वैलिंग और द डिगुलेशन, कि जो आप कहने कि फूड में निकलिया जाता है वो किस तरीके निकलिया जाता। आप स्टार्टिंग के एलीमेंट्री कैनाल किया कि माउथ के राही असीं क्या इनटेक ऑफ फूड लेने हैं। वो फूड की करता है साडे कहता कि सब तो पहले जो टीथ उसको क्रश डाउन करते हैं, जी साड़ी की टंग हैगी उन्होंने मैनूपलेट करती है, कि हैल्थ के मैनूपलेट करती जो सलिवरी ग्लैंड्स होंगे है। जो कहना कि प्रॉपरली जोड़ा कि इकट्ठा होंगे मैनूपलेट होंगे तो क्या बोलस के कन्वर्ट हो जाता है। बोलस का मतलब कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हों की करती है जी टंग पुश डाउन करती है, कितने पुश डाउन करती है फेरिंग्स के तो फेरिंग्स तो बाद जोड़ा कि फूड होंगे है वो कहना कि अगे पास ऑन होंगे ईसोफेगस के। तो सारे का सारा अपने को प्रोसैस है माउथ तो लैके ईसोफेगस तक, दैट प्रोसैस इज नोन एज द स्वैलिंग या उसको क्या डिगुलेशन कहने हैं। जो आप कहने कि 3 स्टेजिस के जोड़ा कि कंप्लीट होंगे है। सब तो पहला अपने को वॉलंटरी स्टेज, तो वॉलंटरी स्टेज कितने तक अपीयर अप होंगी है फेरिंग्स तो पहला होंगी है। जो आप कहने कि फूड की है साढ़े माउथ के अंदर सलिवरी ग्लैंड्स के नाल कि मिक्सअप होंगे है, सॉफ्ट होंगे है, एक बोलस जी कि परफॉर्म अप होंगी है, ठीक है ना। वो वॉलंटरी है, वॉलंटरी का मतलब साड़ी इच्छा के नाल, तो साड़ी इच्छा के नाल कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो एक बोलस बन गया तो अगला फेज क्या दैट इज द फ्रिंजियल फेज। जो आप कहने कि साड़ी टंग है वो बोलस जो बनया हुआ है उसको पुश डाउन कर दिए फेरिंग्स वाले पासे। जो फेरिंग्स के पहुँच जाता है तो फेरिंग्स के जी नेजल कैविटी है वो भी बंद हो जाती है। नाल दी नाल की होंदा है कि अपनी की विंड पाइप है वो उपर की एक ढक्कन होंदा जिन्होंने एपीग्लॉटिस कहने हैं वो भी कि बंद हो जाता। दोनों बंद इस करके होंगे कि फूड का कोई भी पार्टिकल आ इन्होंने दोनों वाली साइड के जोड़ा कि पुश डाउन ना हो जाए। तो अपने को इनवॉलंटरी एक्शन
कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੂਲਾ ਆਬਲੋਂਗੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਵਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫ੍ਰਿੰਜੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ। ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। और तीसरा है ईसोफेजल पार्ट, दैट इज अ टोटली इनवॉलंटरी कि जदों कि एक बार कि फेरेंस थोड़ा कि फूड है उस दे दौरान जो कि फेरेंस थोड़ा कि फूड की ईसोफेगस के विच एंटर करता है 1 ਤੋਂ 2 सैकेंड वास्ते जी कि ब्रीदिंग इंटरप्ट होंगी है। कारण क्या, क्योंकि उस दे दौरान की होंदा है कि जी कि विंड पाइप आ उहदे उपर जिहड़ा एपीग्लोटिस नूं कवर कर दिंदा, जिहड़ा आपां कहने 1 ਜਾਂ 2 सैकेंड के लिए जिहड़ी कि साडे एयर है उसनूं कि विंड पाइप थोड़ा कि रोक लैंदा ताकि कोई भी फूड का पार्टिकल के विंड पाइप वाले पास जिहड़ा कि पास ऑन ना हो। दैट इज आल्सो नोन एज द इनवॉलंटरी फेज हुंदा है। तो जिन्ने भी अपने कोल फेजिस होंदे हैं जिहड़े कि फूड के हैगे ने कहना कि साडे ब्रेन के अंदर कि ऑबलोंगेटा जिहड़ा कि एक पार्ट हुंदा है जिहदे कि कंट्रोल के अंडर हुंदे हैगे। हुण बेटा जो असीं गल करदे हैगे कि जिहड़ा कि फूड आ साडी कि फ्रेजिया ईसोफेगस दे विच चलिया गया तो ईसोफेगस तो बाद जो स्टमक वो अंदर जो किस तरीके पास होना होगा उसमें असीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहने हैं। पेरिस्टाल्टिक का मतलब कि होंदा मस्कुलर मूवमेंट। जो साडा ईसोफेगस वो दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, एक लॉन्गीट्यूडनल मसल्स होंगे एक सर्कुलर मसल्स होंगे। दोनों ही आप कहते कॉन्ट्रैक्शन तो रिलैक्सेशन देना इस तरीके कि फूड की इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो 2 मसल्स ने दैट इज द लॉन्गीट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल्स। दोनों के विच आपां कहने कि मस्कुलर जिहड़ी कि मूवमेंट हुंदी है ये जिहड़ी कि मूवमेंट की करती हैगी जो फूड पार्टिकल के साडी ईसोफेगस दे विच आया हैगा उसनूं जिहड़ा कि अपणियां मस्कुलर मूवमेंट्स दे राहीं जिहड़ा आपां कहने कि स्टमक दे अंदर जिहड़ा कि पास ऑन कर दिंदे। थैंक यू बेटा।